Chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. Let Pn be a mathematical statement involving the natural number n. Pn कोई स्टेटमेंट है जो नेचुरल नंबर n से इन्वॉल्व होता हुआ कोई स्टेटमेंट है. ये जो Pn है वो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दो कि वो सही है. उसके बाद उसको एज्यूम कर लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है और इसकी हेल्प लेके आप प्रूव कर लीजिए कि वो स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. तो फिर हम बोल सकेंगे कि स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. मतलब n इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूव करना है, n इक्वल टू k के लिए आपको एज्यूम करना है और उसकी हेल्प लेके n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. तब हम बता सकेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. सो थी बंद થઈ ગયો લેપટોપ તો હવે નહીં કરું, આપણે YouTube પર જ કરી દઈએ. चलो अभी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. 1 प्लस 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप 2 प्लस 3 रेस टू n माइनस 1 इक्वल टू 3 रेस टू n देन माइनस 1 बाई 2. सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है उसका नाम दे देना है Pn. स्टेटमेंट का नाम मैंने दे दिया Pn. 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 रेस टू n माइनस 1 एंड इक्वल टू 3 रेस टू n माइनस 1 एंड देन बाई 2. फॉर n इक्वल टू 1 P ऑफ 1 लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. ये लेफ्ट हैंड साइड में टोटल n टर्म है. n इक्वल टू 1 मतलब एक ही टर्म and it will be first term is 1 only. right hand side में n equal to 1 डालना है. लेफ्ट हैंड साइड में n equal to 1 मतलब ये लेफ्ट साइड में टोटल n टर्म है, उसमें से n equal to 1 मतलब टोटल n टर्म में से सिर्फ फर्स्ट टर्म, तो ये 1 आएगा. राइट साइड में n equal to 1 डालना है तो 3 raised to 1 then minus 1 and divided by 2, that is 3 minus 1 by 2 and that is 2 by 2 and that is 1. And therefore for n equal to 1 Pn is true. For n equal to 1 Pn is true. लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, तो उसको हम बता सकेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए Pn is true. let Pn is true for n equal to k. Pn is true for n equal to k. एज्यूम करना है कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. तो हमने एज्यूम कर लिया Pk, n की जगह पे k डाल देना है. तो 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 3 रेस टू k माइनस 1 n इक्वल टू 3 रेस टू k देन माइनस 1 एंड बाई 2 इज ट्रू. हमने सपोज कर लिया ये सही है. For n equal to k plus 1, we have to prove, हमको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? For n equal to k plus 1, we have to prove, n की जगह के k plus 1 डाल दीजिए. 1 plus 3 स्क्वायर प्लस अब 2 प्लस 3 रेस टू n की जगह पे k प्लस 1 डालिए तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ k हो जाएगा. कैसे? n की जगह पे k प्लस 1 डालिए. सो k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज k. n इक्वल टू n की जगह पे k प्लस 1 डालिए 3 रेस टू k प्लस 1 देन माइनस 1 बाई 2. ये हमको प्रूव करना है. वो प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. प्रूव करना है, ये प्रूव करना है. वो प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट साइड क्या है हमारी? तो लेफ्ट साइड है हमारी 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 रेस टू k. ये जो 3 रेस टू k है उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू उसका प्रीवियस टर्म होगा 3 रेस टू k माइनस 1 एंड प्लस 3 रेस टू k. 1 प्लस 3 स्क्वायर, इसका रिजल्ट नंबर 1 के हिसाब से इसका वैल्यू क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट नंबर 1, इसका वैल्यू होगा 3 रेस टू k देन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय
2। तो ये कहाँ से आ गया, ये राउंड किया उसका वैल्यू फ्रॉम 1, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1। और बाद में क्या लिखेंगे, 3k। अब इसका सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके मुझे ये राइट साइड लाना है। चलो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलो इतना हो गया भैया, लिखना हो गया, नहीं हुआ तो रिपीट करके हम लिख सकते हैं इसको, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे इसको डाला है ताकि आप रिपीट करके लिख सकेंगे, रिपीट कर करके लिख सकेंगे। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे हम। चलो अच्छे से सिंप्लीफिकेशन देते हैं। इक्वल टू 3k minus 1 plus 2 times 3k and divided by 2. This is 1 times 3k and this is 2 times, so 3 times 3k minus 1 and by 2. So this is 3:1. So 3k plus 1 then minus 1 by 2. जो यहाँ मुझे लाना था ये टर्म मुझे मिल गया, मतलब राइट हैंड साइड मुझे मिल गई, राइट हैंड साइड, बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हियर pk is true implies pk plus 1 is true, क्योंकि pk plus 1 ट्रू प्रूव करने के लिए मैंने हेल्प ली, किसकी ली, फ्रॉम 1। 1 मतलब क्या, pk ट्रू है उसकी हेल्प ली। एंड p1 is true and therefore pn is true for all n belongs to n. pk is true वो मैंने एज्यूम किया and this implies pk plus 1 is true. pk ट्रू, उसकी हेल्प लेके मैंने pk plus 1 को ट्रू प्रूव किया and again p1 तो ट्रू प्रूव किया ही है। so pn is true for all n belongs to n. this was the question number 1. अब ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो लिखना हो गया भैया, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। પેલું ચેક કરતો રહેજે કેટલી મિનિટ થાય છે, કેટલી મિનિટ થાય છે ચેક કરતો રહે। હા નહીં કર્યું પોઝ, કશો વાંધો નહીં, તું ઘડિયાળમાં ટાઈમ જોતો રહેજે, એમ પૂછું કેટલી મિનિટનું પછી ચડશે નહીં ચડે। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस n क्यूब n इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, pn, उसका नाम pn दे देते हैं। दिस इज योर pn। pn इज नथिंग बट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप 2 प्लस n क्यूब, n इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n स्क्वायर बाई 4 n प्लस 1 द होल स्क्वायर। फॉर n इक्वल टू 1 p1, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 क्यूब दैट इज 1। राइट हैंड साइड देखेंगे, ये पूरे n टर्म का क्यूब है, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, 1 क्यूब दैट इज 1। राइट हैंड साइड 1 स्क्वायर बाई 4 एंड 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर बाई 4 मतलब 1 बाई 4 एंड 2 स्क्वायर, 1 बाई 4, 2 स्क्वायर इज अगेन 4 एंड सो इट इज 1। तो लिख सकेंगे फॉर n इक्वल टू 1 p1 इज ट्रू। p1 को हमने ट्रू प्रूव कर लिया। लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हमने सपोज कर लिया कि pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो pk क्या होगा, pk बना देते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, n की जगह पे k डाल देना है, यहाँ डालो यहाँ डालो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप 2 प्लस k क्यूब, n इक्वल टू k स्क्वायर बाई 4 एंड k प्लस 1 द होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट नंबर 1 इज ट्रू। हमने सपोज कर लिया कि ये सही है, n इक्वल टू k के लिए pk सही है, ऐसा हमने सपोज कर लिया।
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1, क्या प्रूव करना पड़ेगा ये मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद प्रूव करेंगे। तो n की जगह के पे k प्लस 1 डाल दो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस k प्लस 1 द होल क्यूब n इक्वल टू, n की जगह पर k प्लस 1 डालो, हमको क्या प्रूव करना है वो समझ आ जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, n की जगह पर k प्लस 1 डालो, देन इट विल बी k प्लस 2 द होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, pk प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू k प्लस 1 होल क्यूब। ये जो k प्लस 1 होल क्यूब है उसका प्रीवियस स्टेप क्या होगा, उसका आगे वाला स्टेप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू, याद रखना इसके आगे वाला स्टेप यही हो सकता है क्योंकि ये k प्लस 1th टर्म है और ये kth टर्म है, तो ये k क्यूब एंड देन k प्लस 1 होल क्यूब। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेके इसका वैल्यू डाल देंगे, इक्वेशन 1 की हेल्प लेके विद द इक्वेशन नंबर 1 k स्क्वायर बाई 4 एंड देन k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये स्टेप कहाँ से आया भैया, इक्वेशन नंबर 1 से, एंड ये वाला k प्लस 1 होल क्यूब ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 ऐसा लिख देंगे, ये फ्रॉम 1 से आया। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, k प्लस 1 होल से, अब इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे हम, 4 LCM लेके उसके बाद कॉमन निकालेंगे, 4 को LCM लेते हैं। चलो इतना लिखना हो गया, इसमें तो क्या लिखना, आप स्क्रॉल करके भी लिख सकते हैं अच्छे से। इक्वल टू k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू k प्लस 1 होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 4। इसमें से कॉमन निकाल देंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा k स्क्वायर, यहाँ से 4 इंटू k प्लस 1 और नीचे बचा 4, तो ये हो गया k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हुआ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और नीचे 4 एज इट इज़, तो ये कुछ नहीं है, k प्लस 2 होल स्क्वायर है, k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 2 होल स्क्वायर एंड बाय 4, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे pk इज ट्रू इम्प्लाइज pk इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू, pk ट्रू था इसीलिए pk प्लस 1 ट्रू प्रूव हुआ। ये pk प्लस 1 ट्रू प्रूव करने के लिए pk का हेल्प लिया फ्रॉम 1, मतलब pk का हेल्प लिया, एंड p1 इज ट्रू एंड देयरफॉर pn is true for all n belongs to n, pn is true for all n belongs to n। ये था सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n इक्वल टू 2n बाई n प्लस 1 ऐसा प्रूव करना है। मैंने जो पूरा क्वेश्चन उसका नाम pn दे दिया। क्वेश्चन का नाम pn देने के बाद फॉर n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड मतलब फर्स्ट टर्म इट इज़ 1, राइट हैंड साइड मतलब ये साइड में यहाँ पे n की जगह पे 1 डालना है, 1 डाला तो भी 1 आया। दैट मीन्स फॉर n इक्वल टू 1 pn इज ट्रू, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल। लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो सिर्फ n की जगह पे k डालना है पूरे में, यहाँ pn वाले में n की जगह पे k डाला और इट इज ट्रू, वो हमने एज्यूम कर लिया। वो एज्यूम करके n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू जो है वो प्रूव करना है। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1, 1 प्लस दिस, n की जगह पे k प्लस 1 डालना है, सिर्फ ये जो है इसमें n की जगह पे k प्लस 1 डाला, ये n की जगह पे k प्लस 1 डालेंगे तो 2 ब्रैकेट में k प्लस 1, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, जैसे कि 2 इंटू ब्रैकेट k प्लस 1 और नीचे k प्लस 1 मतलब ये हुआ 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 2।
ओके ऐसा प्रूव करना है। वो प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, ये लेफ्ट साइड लिख दिया मैंने। लेफ्ट साइड लिखने के बाद उसका प्रीवियस स्टेप लिखेंगे। प्रीवियस स्टेप कहाँ से लिखेंगे, तो ये वाला होगा जो हमने एज्यूम किया उसमें से ये, क्योंकि इसका लास्ट टर्म k प्लस 1th टर्म होगा और उसका आगे वाला टर्म मतलब kth टर्म, kth टर्म मतलब इसका ये लास्ट टर्म होगा, बराबर। kth टर्म मतलब इसका लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा, k प्लस 1th टर्म। उसके प्रीवियस वाला टर्म कौन सा होगा, kth टर्म। kth टर्म मतलब ये pk का ये लास्ट टर्म होगा, मतलब ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू डालेंगे। इसका वैल्यू जो हमने एज्यूम किया है, इसका वैल्यू एज्यूम किया है, कौन सा एज्यूम किया है, 2k बाई k प्लस 1, वो लिख दिया। फिर बाद में ये स्टेप बाकी बचा। ये कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम 1, ये लिखा फ्रॉम 1। ओके 2k बाई k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1, उसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k इज k बाई 2 k प्लस 1। तो ये 1 से लगा के k तक का जो एडिशन है उसका फॉर्मूला है k बाई 2 k प्लस 1। तो k की जगह पे k प्लस 1 डाल दीजिए, तो ये k प्लस 1 बाई 2 और ये k प्लस 2 हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने। 1 से लगा के k तक जो है उसका एडिशन है k बाई 2 k प्लस 1। रिप्लेस k बाई k प्लस 1, तो ये मिल जाएगा रिप्लेस k बाई k प्लस 1। k की जगह पे k प्लस 1 डाल दीजिए, तो ये होगा k प्लस 1 बाई 2, ये k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2, ये होगा, ये 2 ऊपर चला गया, सिंप्लीफाई। 2 बाई k प्लस 1 कॉमन निकाला, यहाँ से बचा k, यहाँ से 1 अपॉन k प्लस 2, सिंप्लीफाई करते ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड बाई k प्लस 2। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज नथिंग बट k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसमें से एक स्टेप चला जाएगा, ये वाला स्टेप चला गया, तो क्या बचा, 2 इंटू k प्लस 1 बाई k प्लस 2 इज नथिंग बट 2k प्लस 2 बाई k प्लस 2। इट इज राइट हैंड साइड, ये जो हमने प्रूव करना था वही आ गया। मतलब अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉप कर, अब हम लिखेंगे हियर pk इज ट्रू, दिस एम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू। pk प्लस 1 ट्रू हमने प्रूव किया, राइट साइड हमको मिल गई, लेकिन उसमें फ्रॉम 1 की हेल्प ली। फ्रॉम 1 मतलब क्या, pk इज ट्रू, उसका हेल्प लिया। सो pk इज ट्रू, दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू, ऑल्सो p1 इज ट्रू एंड देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 इक्वल टू प्रूव करना है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा हमको कुछ प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसका नाम मैंने pn दे दिया, ये क्वेश्चन का नाम pn दे दिया, पूरा क्वेश्चन लिख दिया जिसको pn नाम दे दिया। फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड लिखेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म, 1 इंटू 2 इंटू 3 इट इज 6। राइट साइड लिखेंगे n की जगह पे 1, यहाँ पे n की जगह पे 1 डालेंगे, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी हुआ 6। दैट मीन्स फॉर n इक्वल टू 1 p1 इज ट्रू, लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू 1 के लिए pn ट्रू है। अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें n की जगह पे k डाल दीजिए पूरा। ओके pk 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस अप टू k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4, n की जगह पे k डाल दिया, इज ट्रू, इक्वेशन नंबर 1। pk का जो लास्ट टर्म है वो kth टर्म होगा। ओके नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव n की जगह पे k प्लस 1, मतलब ये जो पूरा है उसमें n की जगह पे k प्लस 1 डाल दो, यहाँ k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ k प्लस 1 डालेंगे तो टोटल k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 डालेंगे तो k प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ n की जगह k प्लस 1 डालेंगे तो ये k प्लस 1 होगा, ये k प्लस 2 होगा, ये k प्लस 3 होगा, ये k प्लस 4 होगा, n बाई 4। तो हमको ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड मैंने लिख दिया, ये लेफ्ट साइड में pk प्लस 1 की जो लास्ट टर्म है वो k प्लस 1th टर्म होगा। ये कौन सा टर्म है, k प्लस 1th टर्म, उसका प्रीवियस टर्म कौन सा होगा, kth टर्म, यहां से ले लेंगे ये kth टर्म, ये kth टर्म डाल दिया। kth टर्म डालने के बाद इसका वैल्यू हमको एज्यूम किया है, इसका वैल्यू हमने एज्यूम किया है इक्वेशन नंबर 1 में, वो मैंने डाल दिया ये वाला इक्वेशन नंबर 1 से, और ये वाला तो एज इट इज जो लिखा है वो ही रखते हैं हम, ये वाला एज इट इज। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैंने एज्यूम किया है pk इज ट्रू वाले में,
तो वो लिख दिया, बाकी वाला एज इट इज। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, k+1 k+2 k+3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से k/4 और यहाँ से सिर्फ 1। एलसीएम ले लिया k+4/4 और राइट साइड हमको मिल गई जो हमको प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव करके लिखा था ना वो। हियर pk इज ट्रू, दिस सिंबलाइज pk+1 इज ट्रू। pk+1 अपने आप प्रूव नहीं होता, वो pk इज ट्रू सपोज किया है, वो हेल्प लेके हम प्रूव करते हैं। एंड p1 इज ट्रू इंडिपेंडेंटली, एंड सो pn इज ट्रू फॉर ऑल एवरी n बिलोंग्स टू n।